उत्तर प्रदेश पर्यटन में पहला स्थान पर है लखनऊ। लखनऊ गोमती नदी के तट पर बसा हुआ उत्तर प्रदेश की राजधानी है और सबसे बड़ा शहर है। अपने इतिहास, संस्कृति और वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध यह स्थान हर साल लाखों पर्यटकों को आकर्षित करता है। शहर को मध्य में स्थित रूमी दरवाजा द्वारा दो भागों में विभाजित किया गया है, जो एक मुगल प्रवेश द्वार है। पुराना लखनऊ हलचल भरी सड़कों, मुगलई व्यंजनों के भोजनालय और कई दुकानों के साथ आपका स्वागत करता है। जब नए लखनऊ की बात आती है तो अपने अनुभव को पूरा करने के लिए ऊंची इमारतों, पार्कों, शॉपिंग मॉल और अन्य तथ्यों के साथ शहर के समकालीन पक्ष को देखने की उम्मीद करें। उत्तर प्रदेश के दूसरे स्थान पर है वाराणसी। भारत की धार्मिक राजधानी के रूप में प्रसिद्ध वाराणसी एक प्राचीन शहर है, जहां अक्सर तीर्थयात्री आते हैं। चूँकि यहाँ गंगा नदी के तट पर स्थित है, इसलिए पूरा शहर मन को शांति देने वाले माहौल में डूबा हुआ है। वाराणसी का यह पवित्र शहर 3000 वर्षों से अधिक पुराना है और इसे दुनिया के सबसे पुराने जीवित शहरों में से एक माना जाता है। इसके अलावा यहीं पर आप 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन भी कर सकते हैं। शहर को अधिक भावपूर्ण बनाने वाले 88 घाट है और उसमें से अधिकांश पवित्र स्नान और पूजा समारोह के लिए ही जाने जाते हैं। यदि आप यूपी में प्रसिद्ध स्थानों की यात्रा करना चाहते हैं जहां शांति रहती है, तो वाराणसी की यात्रा आपके लिए उत्तम होगी। नंबर पर है मथुरा। मथुरा भगवान कृष्ण का जन्म क्षेत्र है। यह पवित्र शहर कई मंदिरों से परिपूर्ण है जो कई युग से संबंधित है। जहाँ वाराणसी गंगा आरती के लिए प्रसिद्ध है, वहीं मथुरा यमुना आरती के लिए भी पूजनीय है, जो इसे उत्तर प्रदेश में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक बनाता है। के पहले स्थान पर आता है जयपुर। जयपुर, जिसे पिंक सिटी भी कहा जाता है। जयपुर को सन 1727 में महाराजा सवाई जय सिंह द्वारा स्थापित किया गया था। जयपुर राजस्थान के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। ऐतिहासिक और विरासत स्मारकों की लंबी सूची, प्रमुख शहरों से तीव्र कनेक्टिविटी और एक अद्भुत शहर योजना जहां शहर की सभी पूर्व से पश्चिम तक चलती है। जयपुर एक अद्भुत जगह है। पर्यटन के दूसरे नंबर पर है जोधपुर। शाही शहर तत्कालीन मेवाड़ राज्य की शक्ति का केंद्र था और इससे दुनिया के विभिन्न कोनों से आने वाले यात्रियों को मंत्रमुग्ध करने के लिए कई किले, महल और मंदिर है। अपने धूप वाले मौसम के कारण ये सन सिटी के रूप में भी प्रसिद्ध है। जोधपुर को मेहरानगढ़ किले के पास नीले घरों के लिए ब्लू सिटी के रूप में भी जाना जाता है। बेहद खूबसूरत नज़ारा है। राजस्थान पर्यटन के तीसरे स्थान पर है उदयपुर। उदयपुर मेवाड़ राज्य की राजधानी हुआ करता था। झीलों के शहर के नाम से मशहूर यह राजस्थान घूमने लायक एक खूबसूरत जगह है। लेक पैलेस, सिटी पैलेस, जगदीश मंदिर और कई अन्य पर्यटक आकर्षणों के साथ उदयपुर को पूर्व का वेनिस भी कहा जाता है। चेन्नई पर्यटन में पहला स्थान है मदुरई का। मदुरई नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है। मदुरई तमिलनाडु के सबसे अच्छे पर्यटन स्थलों में से एक है, जो अपने वन्य जीवों के लिए जाना जाता है, जैसे टाइगर, लेपर्ड, गोल्डन जैकल्स। दूसरे स्थान पर है टूटीकोरिन। यह दक्षिण भारत में एक ऐसी जगह है जो आपको एक ही स्थान पर सबसे अच्छी चीज़ें देखने का मौका देती है। ये एक खूबसूरत समुद्र तट, एक शानदार वन्य जीव सेंचुरी से लेकर कई मंदिरों और चर्चों तक, टूटीकोरिन तमिलनाडु के सबसे अच्छे पर्यटन स्थलों में से एक है। तीसरे नंबर पर है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी नए अनुभव चाहने वालों के लिए एक स्वर्ग है। मंदिरों की वास्तुकला और यहाँ तक कि स्थानीय व्यंजनों के साथ साथ कन्याकुमारी में देखने लायक कई जगहें हैं जो इसकी संस्कृति के हर पहलू को दर्शाती है। आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। यह तमिलनाडु के कुछ लोकप्रिय विशेष त्योहारों को देखने के लिए एक शानदार मौका देती है। केरला में घूमने के लिए सबसे पहला स्थान है वैगमोन हिल स्टेशन। वैगमोन नामक एक मनमोहक हिल स्टेशन है जो सभी हलचलों से छिपा हुआ है और आश्चर्यजनक रूप से केरल में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। जादुई घास के मैदानों से लेकर रहस्यमय बगीचों तक, खूबसूरत घाटियों से लेकर सुगंधित चाय के बागानों तक और धुंध भरी घाटियों से सजी वैगमोन पहाड़ियों ने निश्चित रूप से केरल के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन स्थलों में अपनी जगह बनाई है। पर्यटन में दूसरे स्थान पर है मुन्नार। 2 दिवसीय यात्रा कार्यक्रम के लिए मुन्नार केरल के सबसे अच्छे पर्यटन स्थलों में से एक है। मुन्नार के दर्शनीय स्थल दुनिया भर से पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। लगभग 80,000 मील के चाय बागान, समान मात्रा से में सुगंधित वनस्पति, धुंध भरी घाटियाँ और कम उड़ते बादलों के साथ मुन्नार एक हिल स्टेशन है जो केरल के सबसे अच्छे पर्यटन स्थलों में से एक बन गया है। नंबर पर है वैकाल। वैकाल विशेष रूप से अपने प्रसिद्ध वैकाल किले के लिए जाना जाता है, जिसे केरल में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक माना जाता है। रंग दे बसंती जैसे कई भारतीय फिल्मों किले के परिसर में फिल्माई गई है। आपके बालों से गुजरती
समुद्री हवा, सुहाना मौसम और अच्छी संगति बैकाल में अच्छा समय बिताने के लिए प्रमुख तथ्य है। 5वें स्थान पर है आसाम, और आसाम में पहला स्थान होगा मौजूली आइलैंड का, क्योंकि मौजूली के मनमोहक प्राकृतिक दृश्य इसे आसाम के शीर्ष पर्यटन स्थलों में से एक बनाता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और साथ ही शंकरदेव और महादेव द्वारा स्थापित सबसे महत्वपूर्ण सत्रों में से एक है। मौजूली द्वीप लगभग 452 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले हुए हैं और इसमें से अधिकांश मानसून के दौरान पानी के नीचे डूब जाते हैं। कुछ ही बड़े द्वीप सतह पर रह जाते हैं और यह कारण है कि मई में गुवाहाटी में घूमने की जगहों में से इस जगह की यात्रा करना सबसे अच्छा है। यह निस्संदेही आसाम के घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। उल्लेखनीय प्राकृतिक सुंदरता के अलावा मौजूली पंछी प्रेमियों के लिए भी स्वर्ग है। आसाम में घूमने के लिए सबसे खूबसूरत जगहों में से एक को देखे बिना आसाम पर्यटन के साथ छुट्टियां अधूरी है। आसाम में पर्यटन के दूसरे स्थान पर आएगा काजीरंगा नेशनल पार्क, क्योंकि काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गेंडों की 2/3 आबादी का घर है। इसके अलावा यह राष्ट्रीय उद्यान एक विश्व धरोहर स्थल भी है और आसाम के पर्यटन स्थलों में मानचित्र पर एक प्रमुख आकर्षण है। साथ ही यह एक टाइगर रिजर्व भी है, क्योंकि इसमें रॉयल बंगाल टाइगर की एक विशाल आबादी रहती है, जो इसे आसाम के सबसे महत्वपूर्ण आकर्षण स्थलों में से एक बनाती है। यह निश्चित रूप से आसाम के घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। वहीं तीसरे नंबर पर है उमानंद आइलैंड। यह धार्मिक द्वीप जून में आसाम में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है और इसे आसाम आने वाले हर यात्री के बकेट लिस्ट में होना चाहिए। अंग्रेजों द्वारा इसे पीकॉक आइलैंड भी कहा जाता था। इससे छोटे से टापू की प्रसिद्ध ब्रह्मपुत्र नदी के बीच स्थित है और यह तथ्य के कारण यह गुवाहाटी से आसानी से पहुंचा जा सकता है। यह द्वीप दुनिया के सबसे छोटे द्वीपों में से एक है और इसे भगवान शिव को समर्पित प्रसिद्ध उमानंद मंदिर है। यह आसाम में घूमने लायक मशहूर जगहों में